हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज सर और आप देख रहे हैं ऑफिसर मेकर। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत के परिचय पर कुछ बात किए थे। आज भारत के परिचय का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में स्थल का अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखेंगे और भारत के जो 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं उसके बारे में देखेंगे और उसके विभिन्न पहलुओं को पहचानेंगे। उसके अंतर्राष्ट्रीय परिचय भी कुछ जानेंगे, कितना सीमा लगता है इसकी भी जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारत का परिचय पार्ट 2। जैसा कि ये यदि भारत ले लें तो स्थलीय सीमा हम बोले थे। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, ये पूरा स्थलीय सीमा। और हमारा स्थलीय सीमा 7 देश से लगता है। 7 देश से लगता है। 7 देश में सबसे अधिक बांग्लादेश से लगता है और सबसे कम अफगानिस्तान से लगता है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक की बात करें तो बांग्लादेश और सबसे कम की बात करें तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है अफगानिस्तान से। बांग्लादेश की बात करें सीमा का तो 4096.6 किलोमीटर का सीमा लगता है। और अफगानिस्तान की बात करें जो सबसे कम सीमा लगता है इससे, वो है 106.6 किलोमीटर सीमा लगता है। ये मुख्य बात है। सीमावर्ती देशों में यहाँ है बांग्लादेश, यहाँ है म्यांमार जिसे हम लोग बर्मा के नाम से जानते थे। ये भारत से 1935 के एक्ट के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से अलग हुआ। यहाँ अपना पड़ोसी देश भूटान स्थित है। यहाँ कहे तो नेपाल स्थित है और इसके जस्ट ऊपर ये पूरे साइड ये है चीन है, चीन पूरा है। इस साइड की बात करें, यदि इस साइड की बात करें तो ये है पाकिस्तान, जिसे पाक लिख सकते हैं आप, और यहाँ है अफगानिस्तान। पहले तो ये जाने कि कौन कहाँ है। इसी सब 7 देश, एक जोड़ लें 2 3 4 5 6 7 अंतर्राष्ट्रीय देश से हमारा स्थलीय सीमा लगता है। और ये 2 जो नेपाल और भूटान है ये छोटे देश हैं, और 2 बड़े देश के बीच जो छोटे देश होते हैं उसे बफर स्टेट कहते हैं। तो ये और ये बफर स्टेट कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। 2 बफर स्टेट नेपाल और भूटान है। 2 बड़े देश के बीच कोई छोटा देश पाया जाए तो उसे हम
बफर स्टेट के। भारत का इस सब देशों के बारे में जानेंगे हम, कितना सीमा लगता है, लेकिन ये पहले जाने कि भारत जो देश है हमारा, ये क्षेत्रफल में 7वां स्थान रखता है। जनसंख्या में पहले दूसरे स्थान पर था, अब फर्स्ट स्थान पर। एशिया में, यदि एशिया की बात करें तो पूछेगा एशिया में क्षेत्रफल में भारत का स्थान क्या है, तो सेकेंड। एशिया में क्षेत्रफल में सेकेंड स्थान। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हमारा भारत का कुल क्षेत्रफल, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का 2.42%। याद रखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर है, और जो पूरे विश्व के भूखंड का क्षेत्रफल का 2.42% है। और एक और चीज याद रखिएगा, एशिया के क्षेत्रफल का पूछे कितना है तो कहिएगा सर 7.4% क्षेत्रफल एशिया का भारत। अब फिर से सुन लीजिए, भारत क्षेत्रफल में 7वां देश है। एक और बात हम अभी बताते हैं, यदि 7वां देश है तो भारत से बड़े 6 देश और होंगे। जनसंख्या में पहले हम दूसरे स्थान पे थे, चीन पहले स्थान पर था, अब चीन चला गया दूसरे स्थान पर और भारत हो गया पहले स्थान पर जनसंख्या। वैसे भी जनसंख्या बड़ा बढ़ रहा है भारत। एशिया में यदि क्षेत्रफल की बात करें तो सेकेंड स्थान पर है। कुल क्षेत्रफल की बात करें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और यदि बात करें विश्व के क्षेत्रफल का कितना है मेरे पास, तो 2.42% है। और एशिया के क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल है, तो वो क्षेत्रफल है हमारा 7.4। हम बात करेंगे उधर, पहले कुछ और बात इधर हम देख लें, और कुछ बात देख लें, उसके बाद हम उधर बात करेंगे। आराम से आप नोट बनाते चलेंगे, तो भी इन वीडियो को देख रहे हैं वो नोट बनाते चलेंगे। अब एक और बात, भारत से 6 बड़ा देश है क्षेत्रफल में, और भारत 7वां पर है तो 8वां पर भी कोई होगा। इतनी जानकारी आपको रखना है। ये तो हम खुद भारत है, 6 है, 1 2 3 4 5 6 बड़े देश। एक को आप लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा देश रूस तो इतना बड़ा था, जब रूस का विखंडन हुआ तो रूस से 13 देश का निर्माण हुआ था, लेकिन सबसे बड़ा रूस है। रूस के बाद कनाडा है, कनाडा के बाद चीन है, चीन के बाद यूएसए है, यूएसए माने अमेरिका है, अमेरिका के बाद ब्राजील है,
ब्राजील के बाद आपले ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद अपना देश भारत है, और भारत के बाद अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना को भी याद रखिएगा, अर्जेंटीना भारत के बाद 8वां देश। फिर से एक बार चर्चा कर दे कि भारत से 6 बड़ा देश, सबसे बड़ा रूस, उससे छोटा कनाडा, कनाडा से छोटा चीन, चीन से छोटा अमेरिका, अमेरिका का छोटा ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें पर हम भारत है, और 8वें पर अर्जेंटीना। विश्व का सबसे छोटा देश की बात करें तो वेटिकन सिटी है, ये भी याद रखिए, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, इसको भी हम लोग याद रखेंगे कि विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। अब कहेगा सर ये तो हम भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा, तो इसका एक ट्रिक है जो हम आपको बताते हैं, याद रहेगा। याद रहेगा। रुक्ची यूएसए ब्राउ, याद रखेगा, रुक्ची यूएसए ब्राउ, रुक्ची उषा ब्राउ, यूएसए क्यों पढ़ेंगे, रुक्ची उषा ब्राउ। भारत के 6 बड़े देश पूछेंगे भारत से कौन कौन है, तो रुक्ची उषा ब्राउ, रुक्ची उषा पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे ब्राउ। भारत से 6 बड़े देश का नाम, 7वां भारत, 8वां अर्जेंटीना, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। आपके रुक्ची माने होगा, या आपको हम अभी बताए हैं, रूस में भी यही याद है, रूस, कनाडा, ची से चीन, यूएसए, यूएसए हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका है, और ये पूरा अमेरिका है। ये ब्रा से आप निकाल के लाएंगे ब्राजील, और से खींच के लाएं तो इसको हम कहे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पर हमारा प्यारा देश भारत है, 8वें पर अर्जेंटीना है, और विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, इसे याद रखिए। चलिए अब हम आते हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय देश, एक एक करके बांग्लादेश से शुरू करते हैं कि बांग्लादेश से कैसे हमारे जो है सीमा कौन कौन लगते हैं, इसकी पर चर्चा करेंगे, इसको भी याद रखिएगा। और ये भी हम बताएंगे आज, इसे चिकन नेक कहते हैं, इसे चिकन नेक, इसे चिकन नेक, मुर्गे की गर्दन, इससे इधर कौन राज है और क्या कैसे संपर्क है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले ये सारे देश को देख लेते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे। और पूर्वोत्तर भारत की 7 जो देश राज्य है जिसे हम लोग 7 सिस्टर कहते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये था हमारा 7 बड़े देश भारत तक लेकर के। अब एक एक करके भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखते हैं। पहला देश हम उठाते हैं बांग्लादेश, पहला लेते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश से सीमा की बात करें तो 4096.6 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सीमा वाला देश या सीमा लगने वाला देश ये बांग्लादेश है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगता है? वो पहला पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि सर सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय सीमा किससे लगता है? बांग्लादेश से लगता है। उसके बाद आप क्या लगता है सीमा, ये भी तो जाने बांग्लादेश से क्या क्या सीमा लगता है। तो बांग्लादेश से सीमा आपका एक हम अपने व्यवस्था बनाए हुए हैं, जो आप भी अभी जाने कि इसका एक व्यवस्था है कि जो सीमा लगता है उसका एक व्यवस्था है, आप में मित्र। कहेगा सर ये क्या व्यवस्था है? तो ये हम इसलिए बनाए हैं कि आपको पता होना चाहिए कि 1971 के युद्ध के कारण बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश बना था 1971 से पहले। बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान था, जिसे पूर्वी पाक कहते थे। ये पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूर्वी 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश बना। और 72 में हमारा जो समझौता हुआ, शिमला समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच, ये समझौता भी हम देखेंगे। इसलिए हम इनका मित्र हैं, इन्हें हम ही बनाए हैं, हमसे ही टूट के एक प्रकार से बना है। तो ये इसका सारा आ से क्या होगा, प से क्या होगा, म से क्या होगा, मी से क्या होगा, त्र से। पहले तो आप इतना याद रखेंगे कि बांग्लादेश से आप में मित्र, आप में मित्र। आ से आसाम, आसाम या असम कहते हैं। प से कहेंगे सर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। में से मेघालय, मेघों का सर मेघालय। मी से मिजोरम, मी से मिजोरम। त्र से त्रिपुरा। यह है बांग्लादेश से लगने वाला। अब इसमें देखिए 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य। तो बांग्लादेश से हमारे कितने राज्य का सीमा लगता है? तो ये भी याद रखिएगा, 5 राज्यों का सीमा। ये सब याद करने वाला नहीं है, ये आप देख लीजिए। केवल आप याद रखिएगा आप में मित्र। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगता है? तो बांग्लादेश से लगता है। कितने राज्यों का लगता है? तो 5 राज्य। कितना सीमा लगता है? तो 4096.6 किलोमीटर। और ये जो बांग्लादेश बना है, इससे कुछ बिंदु हमारा विवाद में भी है। बांग्लादेश तो विवाद तो एक बांग्लादेश यहाँ है, आपको पता होगा, ये है बांग्लादेश इलाका। इससे विवाद क्या है? एक तो फरक्का बैराग है, फरक्का बैराग, फरक्का बैराग ये गंगा नदी पर है। यही आप याद रखिए तो बहुत बड़ी बात है। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। ये हमारा बांग्लादेश के साथ विवादित बिंदु है। आज भी इस पर विवाद चल रहा है। वैसे आप ये भी याद रखिएगा फरक्का बैराग कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल में कौन नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर। दूसरा, एक 3 बिघा गलियारा है जिसे कॉरिडोर कहते हैं, यह भी विवादित है। 3 बिघा गलियारा, ये भी हमारा बांग्लादेश के साथ विवादित बिंदु है। 3 बिघा गलियारा है, वो भी बांग्लादेश के साथ विवादित बिंदु है। और बांग्लादेश के बीच यदि इसमें तो जगह है नहीं, तो नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। यदि बांग्लादेश के बीच बात करें, बांग्लादेश के बीच तो 3 बिघा गलियारा कॉरिडोर बोले हैं। फरक्का बैराग वो भी विवादित। बांग्लादेश त्रिपुरा को 3 ओर से घिरा, ये लगभग लोग जानते रहे। वैसे भी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुआ है। अब बांग्लादेश का भारत का सबसे लंबी कौन राज्य से सीमा लगता है? तो कहिएगा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल।
बांग्लादेश का सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत से सबसे अधिक लगने वाला सीमा बांग्लादेश है। बांग्लादेश का सीमा कौन राज्य से सबसे अधिक लगता है? तो पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश का सीमा सबसे अधिक लगता है। ये बांग्लादेश, बांग्लादेश और एक त्रिपुरा के बीच, त्रिपुरा प्लस बांग्लादेश के बीच जीरो लाइन है, जीरो लाइन, जिसे शून्य रेखा कहते हैं। इसे भी याद रखिएगा, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच शून्य रेखा। बांग्लादेश और भारत के बीच यदि पूछे कौन रेखा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो 1947 में खींचा गया आजादी के समय। ये रेखा है, रेड क्लिफ की अध्यक्षता में खींचा गया वह रेखा रेड क्लिफ रेखा है। एक बार हम देखते हैं बांग्लादेश के बारे में क्या है। आइए प्रीवियस पेज पर आते हैं। बांग्लादेश से कुल सीमा 4096.6 किलोमीटर, 5 राज्य से लगता है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश बांग्लादेश है। इसका एक व्यवस्था याद रखिएगा, आप में मित्र, नोट बनाते जाइएगा। आप में मित्र, आ से आसाम, प से पश्चिम बंगाल, मे से मेघालय, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, ये याद रखेंगे। विवाद में क्या क्या है तो फरक्का बैराज, फरक्का बैराज तो ऐसे याद रखिए, गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में। 3 बीघा गलियारा ये है, और गलियारा मतलब कॉरिडोर है। एक और चीज विवादित बिंदु है बांग्लादेश के बीच, वो हम आपको दिखाते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि त्रिपुरा को 3 ओर से बांग्लादेश घेरा है। बांग्लादेश का सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल से लगता है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जीरो लाइन है, जिसे शून्य लाइन कहते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन रेखा है तो रेड क्लिफ रेखा है। ये हुआ बांग्लादेश से हमारा परिचित। और बांग्लादेश से एक और विवादित बिंदु है, 3 बीघा गलियारा के अलावा भी सीमा विवाद चल रहा है। लेकिन नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। आइए हम देखें अभी बांग्लादेश। बांग्लादेश कब बना? 1971 में। 1971 में कब? जब हमारा और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। वो हम पॉलिटी में बात करेंगे। युद्ध क्यों हुआ था तो पूर्वी पाकिस्तान को लेकर युद्ध हुआ था। बाद में वही पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश बना। उस पर पॉलिटी में, हम पॉलिटी का जब वीडियो बनाएंगे तो उस पर पूरा चर्चा करेंगे। शॉर्ट में क्या बताना कि कैसे बना बताएंगे तो विस्तृत बताएंगे। अब आइए, बांग्लादेश से हो गया। अब हम आते हैं म्यांमार या बर्मा या म्यांमार। दूसरा हमारा देश है सीमा में, इसे कभी बर्मा कहते थे, आज म्यांमार कहते हैं। ये भी भारत का अंग है। ये अलग हुआ था, एक एक्ट आया था भारत का, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से म्यांमार को अलग किया गया। यही पड़ता है रंगून। म्यांमार या बर्मा एक देश बन जो यहाँ स्थित है। रंगून भी यही है। आप याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर 1857 के क्रांति के बाद 1858 में उन्हें रंगून यहीं भेज दिया गया था। यहीं रंगून में भेजे थे काला पानी की सजा के लिए, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। बहादुर शाह जफर 57 की क्रांति में, जिसे भारत का सैनिकों ने, जिसे भारत का मुगल बादशाह घोषित कर दिया था, अंतिम बादशाह है, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से या बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। अब आइए, हम हैं अभी बर्मा में, म्यांमार में। म्यांमार की बात करें तो इसका भी एक व्यवस्था है जो हम लोग बनाए हुए हैं। बर्मा
भारत है। इसका भी एक व्यवस्था बनाए हुए थे हम कि बर्मा का मतलब मम्मी आना, मम्मी आना। अब कहिएगा मम्मी आना से क्या है, मौ से मणिपुर, मी से मिजोरम, आ से अरुणाचल प्रदेश और ना से नागालैंड। राज्य जोड़ लीजिए आप, 1 2 3 और 1 4। आइए और कुछ जानते हैं म्यांमार के बारे में। तो ये भी याद रखिएगा मम्मी आना, और इससे एक और चीज याद रखिएगा आप कि मम्मी आना तो है ही, इसमें अच्छा आगे चर्चा करते हैं। म्यांमार वहां है। यदि म्यांमार की बात करें तो 1643 किलोमीटर का सीमा लगता है। सीमा इसका याद नहीं रखना है, वैसे अंक में याद रखना है तो रख लीजिए आप। इसका जो ट्रिक बताए कि मम्मी आना, ये 2 चीज में काम करेगा। एक तो ये हो गया, दूसरा ये काम करेगा मम्मी आ, इसमें 2 ये त्रिपुरा, मेघालय, असम, इसमें 2-3 जोड़ दिए, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम। गौर से इसको नोट बनाइए। में से आपको बताए हैं कि मणिपुर, याद रखिएगा, अभी बताए। मी से मिजोरम, कहेगा 2 बार बता रहे हैं, नहीं। आ से अरुणाचल प्रदेश और ना से नागालैंड। ये 4 राज्य, और ये और ये 4 और 3 कितना हुआ, 7। इसी 7 राज्य को हम कहते हैं पूर्वोत्तर भारत का 7 सिस्टर। 7 राज्यों को 7, तो 7 सिस्टर में भी याद रखिएगा मम्मी आना, अब प्लस मेघालय, असम और त्रिपुरा। मम्मी आना में मौ से मणिपुर, मी से मिजोरम, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड। इसके अलावा बात करें तो त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये तीनों को जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 7 सिस्टर, 7 बहन। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहते हैं, वही 7 सिस्टर है। पूछ देता है कभी कभी 7 सिस्टर वाले राज्य बताइए, तो ये 7 मम्मी आना प्लस त्रिपुरा, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। सीमा 1643 किलोमीटर, बना 1935 के एक्ट के द्वारा म्यांमार। अब आइए अगले राज्य पर, अगले देश पर चलते हैं। अगला देश आएगा हमारा, म्यांमार हो गया तो भूटान आएगा। भूटान पर परिचर्चा करेंगे हम। यहां पर है भूटान, 699 किलोमीटर इसका शायद सीमा लगता है, 699 किलोमीटर सीमा लगता है। तो आएंगे, देखेंगे भूटान
699 अप्रोक्स 700 ले लीजिए किलोमीटर का सीमा लगता है। सीमा उतना ज्यादा याद नहीं रखना है, एक बांग्लादेश का एक अफगानिस्तान का याद रखना है। अभी इसका बात करें तो इसमें विशेष कुछ नहीं, इसका भी एक व्यवस्था है कि कितने राज्य लगता है। तो पास आओ, पास आओ। भूटान के साथ कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। इसका व्यवस्था है पास आओ। अब प से कभी भी आप सोचे कि प से पंजाब नहीं, प से पश्चिम बंगाल ही होगा। इस साइड पश्चिम बंगाल है, इस साइड पंजाब। तो कभी भी भूटान के साथ प का मतलब ये मत लगा लेना। तो इसलिए हम इसको कहेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। 100 से सिक्किम ले लेंगे, सिक्किम। आ से आसाम लेंगे या असम ले लेंगे। आ से अरुणाचल प्रदेश। अब पूछेगा कितने राज्य की सीमा लगता है? तो भूटान से जो हमारा सीमा लगता है वो भूटान से 4 राज्यों का सीमा। अब ये गिरे हैं 1 2 3 4, 4 राज्य का सीमा लगता है। अब भूटान से सबसे लंबी सीमा असम की लगती है। ये म्यांमार का सबसे अधिक सीमा मिजोरम से लगता है, ये भी याद रखेंगे। म्यांमार का सबसे अधिक सीमा मिजोरम से लगता है। म्यांमार का सबसे लंबी सीमा कहे तो ये आप थोड़ा सा ये भी याद रखेंगे कि सबसे लंबी सीमा म्यांमार का कहां से लगता है? तो मिजोरम का लगता है। और यदि भूटान की बात करें तो सबसे लंबी सीमा किसका लगता है? तो भूटान का सबसे लंबी सीमा असम से लगता है। भूटान से कितने राज्यों का सीमा लगता है? तो 4 राज्यों का सीमा लगता है भूटान। ये है भूटान 699। हालांकि ये आंकड़े आपको भले नहीं याद रहे, आंकड़े आप बांग्लादेश का याद रखना है। अब आइए मेन देश नेपाल पर चलते हैं। नेपाल, नेपाल का क्या क्या सीमा लगता है, इसलिए नेपाल पर चलते हैं। नेपाल पर चलने के लिए हम यही क्यों ना आ जाए, जब ये सब हम पढ़िए लिए हैं, तो जब जान ही लिए हैं सब के बारे में, तो नेपाल को थोड़ा देखिए, इधर ही देख ले नेपाल को। नेपाल को देख ले, यही तो है नेपाल। इधर भी ले आएंगे नेपाल को, इधर ही ले लेते नेपाल। एक तो याद रखेंगे 2 बड़े देश के बीच में है, तो बफर स्टेट के नाम से भी नेपाल जाना जाता है। तो बफर स्टेट नेपाल है। और इसके अलावा सीमा कितने राज्यों से लगता है? तो नेपाल में याद रखिएगा पंसीवी व्यवस्था है। थोड़ा 1-2 बार पढ़िएगा या देखिएगा तो याद हो जाएगा। ऊ से कहेंगे सर उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड ले लीजिए। उत्तराखंड, इसको आप उत्तर प्रदेश ले लें। उत्तर प्रदेश व्यवस्था है। प से पश्चिम बंगाल, डायरेक्ट याद रखेंगे। 100 से सिक्किम, वी से बिहार। सबसे लंबा सीमा लगेगा उत्तर प्रदेश। नेपाल की सबसे लंबी सीमा कहां से लगती है? तो लंबी सीमा यूपी से। बफर स्टेट है। कौन स्टेट है? बफर स्टेट। मैं फिर बता दूं आपको कि वह देश बफर स्टेट होता है जो 2 बड़े देश के बीच में जो एक छोटे देश होते हैं, उसे हम बफर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो 2 बड़े देश के बीच में है, तो इसलिए हम कहते हैं बफर स्टेट नेपाल। रोटी बेटी का हमारा रिश्ता है। और यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर नदी बहती है, यहाँ पर काली नदी बहती है। तो महाकाली नदी जल समझौता, एक समझौता है हमारा और नेपाल के बीच, जिसका नाम है महाकाली नदी जल समझौता। और आपको बता दें कि हाल में ही नेपाल अक्सर ये निकालते रहता है सीमा का विवाद,
सीमा का विवाद कि हमारा सीमा अलग है। हालांकि महाकाली नदी यहाँ पर बहती है वहां से लेकर के, और ये नेपाल हिमालय है। भौतिक विभाजन में हम जानेंगे कि ये नेपाल हिमालय है। ज्यादा छेड़छाड़ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि चीजें कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, फिर इसमें समझना दिक्कत हो जाएगा। तो नेपाल बफर स्टेट है। अब राज्य गिनते हैं, 1 2 3 4 5। नेपाल से 5 राज्य। कितने राज्य का सीमा मिलता है? 5 राज्य। नेपाल से कितने राज्य की सीमा मिलती है? 5। ऊ पंसीबी, याद रखेंगे, ऊ पंसीबी। ऊ मीन्स उत्तराखंड, फिर ऊ माने उत्तर प्रदेश, फिर प माने पश्चिम बंगाल, फिर पंजाब मत लगाइएगा, ये प मतलब पंजाब याद करने के बाद, पंजाब इस साइड है, ये पंजाब पाकिस्तान में आएगा। फिर स से सिक्किम, फिर वी से बिहार, और इसकी सबसे लंबी सीमा कहां से लगती है? उत्तर प्रदेश। विवाद महाकाली नदी जल समझौता हमारे और नेपाल के बीच हुआ। नेपाल और हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल का मुद्रा नेपाली रुपया है। इसका एक पठार है जो नेपाल का अपना काठमांडू है, वो एक प्रकार का पठार ही है। पठार पर स्थित है काठमांडू, अच्छा जगह है वो। उसकी राजधानी भी है नेपाल का। रोटी बेटी का रिश्ता है, मैंने कई बार अभी तक बोला हूं। तो ये है नेपाल। हालांकि छोटे देश है नेपाल। तो अब नेपाल के बाद हम जो मूल देश हैं जिस पर ज्यादा परिचर्चा करना है वो है चीन। अब चलेंगे हम चीन। चीन के लिए नए पेज चाहिए, चीन के लिए पूरा का पूरा व्यवस्था चाहिए। तो हम बात करेंगे चीन पर। चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, और ये है चीन। चीन की यदि बात करें, भारत और चीन के बीच, पहले थोड़ा सा चीन के बारे में जान। चीन विश्व में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा 14 देश के साथ लगता है। कितने देश के साथ? 14 देश के साथ। विश्व में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश है, रोके चीन में थे हम। चीन की बात कर रहे थे। विश्व का सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय देश का सीमा लगता है चीन। चीन के 14 देश के साथ सीमा लगता है, ये याद रखिए। चीन की जो मुद्रा है रेडमिनबी, ये भी याद रखिएगा। चीन के मुद्रा का नाम है रेडमिनबी। कागज का आविष्कार चीन में हुआ है। मुद्रित कागज का आविष्कार भी चीन में ही हुआ है, ये याद रखिएगा। 14 देश से, सबसे अधिक देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन के साथ लगता है, ये याद रखिएगा। अपना क्या सीमा लगता है चीन के साथ? तो भारत के साथ तो याद रखेंगे औ जहिसी, माने अरुणाचल प्रदेश तो कहबे करता है चीन, कह रहा है हमरे है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ये खुद कहता है हमारा है। इधर का ये हमारा चीन है, वो कह रहा है। उसके बाद उसे आप यहां ले लेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड 2 हो गया। ज से जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर हम 2019 में बनाए थे व्यवस्था, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर अलग हो गया। तो जम्मू कश्मीर का सीमा न लग करके लद्दाख का सीमा लगता है। लद्दाख का सीमा, लद्दाख का सीमा, जम्मू कश्मीर का नहीं, लद्दाख। ई से हिमाचल प्रदेश याद रखेंगे। सी से सिक्किम,
ये याद रखिएगा। अब राज्य जोड़ लें तो 1 2 3 4, इसमें धोखा नहीं खाइएगा। चीन की बात पे धोखा इसलिए नहीं खाइएगा कि चीन में 4 राज्यों की सीमा लगता है चीन से, अब प्लस 1 यूटी माने यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश का सीमा लगता है। चीन का भारत के साथ सीमा का निर्धारण 1914 में मैकमोहन रेखा याद रखिएगा। और ये मैकमोहन रेखा में आप धोखा नहीं खाइएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच एक शिमला समझौता है और चीन के बीच भी शिमला समझौता हुआ था 1914 में, खींचा गया है शिमला समझौता के अनुसार। शिमला में हुआ था शिमला समझौता। शिमला समझौता के अकॉर्डिंग एक कार्य हुआ। ये रेखा अब 1914 में खींचा गया। 1954 में एक समझौता हुआ था, पंचशील समझौता, याद रखेंगे। भारत और चीन के बीच 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। 5 पॉइंट को लेकर के समझौता हुआ था, इसलिए इसे पंचशील समझौता कहते हैं। पंचशील शब्द बौद्ध धर्म से लिया गया शब्द। ये पंचशील समझौता हुआ था 1954 में भारत और चीन के बीच। चीन विश्व का यदि बात करें तो सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगने वाला देश है। चीन की मुद्रा का नाम रेड मिनबी है, राजधानी बीजिंग है। ये भी आप याद रखेंगे। ये सब चीन की विशेषता है। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, ये सब भी याद रखिएगा। तो हमने यहाँ देखा बांग्लादेश, हमने यहाँ देखा म्यांमार, हमने देखा यहाँ भूटान, हमने यहाँ देखा नेपाल, हमने देखा यहाँ चीन। चीन के साथ एक और बात हम देखते हैं इस साइड। 1962 का युद्ध, 1962 का युद्ध बड़ा भयंकर युद्ध। एक और LAC है भारत और चीन के बीच, LAC भारत और चीन के बीच है, ये भी याद रखें। युद्ध जो हुआ 1962 में, इस समय हमारा बहुत सारा चीन क्षेत्र जो है ये चीन कब्जा कर, और इसी में हमारे पास पहली बार हमने अपने देश में आपातकाल लगाया था। ये भी इम्पोर्टेंट। पहला आपातकाल हमारे देश में 1962 में लगा था, जो 1966 तक चला। और बड़ी बात है ये कि इस आपातकाल के दौरान दो प्रधानमंत्री भी मरे थे, हमारे 2 PM मरे थे। 62 में जो युद्ध हुआ चीन के बीच, और इसी आपातकाल के बीच 2 युद्ध हुआ। एक तो 1962 में PM भी 2 मरे थे। पहले हम युद्ध की बात कर लें कि इस बीच हमारा 2 युद्ध हुआ। पहला आपातकाल याद रखिएगा, कब से कब तक? तो पहला आपातकाल 1962 से 1966 तक 2 युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध। 1962 का युद्ध हुआ और पाकिस्तान के साथ 1965 का युद्ध, 2 युद्ध पकड़ा गया। इस युद्ध में PM जो था भारत का PM वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस युद्ध के प्रभाव को, इस दर्द को न झेल पाया, इसलिए 1964 में मर गए। और 1964 में बने लाल बहादुर शास्त्री। और 1964 में जब लाल बहादुर शास्त्री PM बने आपातकाल के दौरान ही, तो 1965 में हमरा से पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री था
लाल बहादुर शास्त्री। और इसी कारण 1966 में लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के अयूब खान के बीच एक समझौता हुआ ताशकंद में, जिसे ताशकंद समझौता कहते हैं। और उसी समझौते के बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। ये दो बात याद रखिएगा। हालांकि हम अभी जस्ट पाकिस्तान में आएंगे तो इसकी परिचर्चा हम करेंगे, लेकिन अभी ये दौर पे याद रखिएगा। तो चीन युद्ध के समय हमारा पहला आपातकाल लगाया गया। चीन के साथ विवाद तो सीमा विवाद है। आजकल फिंगर जो झील है वो भी, फिंगर पहाड़ी भी विवादित क्षेत्र है। ये सब अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ विवादित है। ये कहता है हमारा है ये क्षेत्र। तो ये सारी बात विवादित बिंदु में है। तो ये था चीन, ये था चीन था। चीन के बाद हम आएंगे, यहाँ है अफगानिस्तान और यहाँ है पाकिस्तान। दो ही देश बचे हुए। आराम आराम से नोट बनाते जाइएगा। चल बढ़ते हैं। चीन के बाद नए देश में बार बार रिपीट करते रहेंगे चीजों को, आपको आराम से चीजों को समझने के लिए तो याद रहेगा। फिर देखिए, यहाँ है बांग्लादेश, यहाँ म्यांमार, यहाँ भूटान, यहाँ नेपाल, यहाँ चीन, यहाँ अफगानिस्तान, यहाँ पाकिस्तान। यहाँ हम अफगानिस्तान देखते हैं। अफगानिस्तान केवल 106.6 किलोमीटर का सीमा लगता है। और लगता किससे है? लद्दाख से लगता है। 106.6 किलोमीटर मात्र अफगानिस्तान से पार। भारत और प्लस अफगान के बीच एक सीमा रेखा था 1896 में खींचा गया, जिसे हम लोग डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। डुरंड रेखा। यह डुरंड रेखा जब 1947 में भारत का विखंडन होकर दो देश बना, इंडिया और पाकिस्तान, तो ये सीमा चला गया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। तो याद रखेंगे, वर्तमान में जो डुरंड रेखा है भारत अफगानिस्तान के बीच न होकर के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। जब खींचा गया था तो भारत और अफगानिस्तान के बीच 1896 में डुरंड रेखा खींचा गया था, जो रेखा आजादी के बाद 1947 के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। खींचा कब गया? 1896 में, और आजादी के बाद इसका सीमा बंटवारा। बस ये देखिए। और आज का लास्ट सीमावर्ती देश पाकिस्तान, लास्ट। तो हम पाकिस्तान में आते हैं, देखते हैं पाकिस्तान का क्या विशेषता है। पाकिस्तान आज का लास्ट होगा। इसमें कई और बात, एक और वीडियो आएगा जिसमें इसके और कुछ विशेष पहलू पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम पाकिस्तान को मोटे तौर पर देख ले। पाक, जिसे पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान में PAK, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध प्रांत और पंजाब, इस सब को लेने के लिए इसको नाम पाकिस्तान पड़ा। पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया है, और पहली बार पाकिस्तान बनने की घोषणा मुस्लिम लीग ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत का संकल्प पारित किया था। पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली दिया था, और इसके लिए 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया, जिसके बाद भारत में अहिंसा उभरने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप भारत से पाकिस्तान एक अलग देश बना। आइए, ये जो देश बना और सीमा का निर्धारण, ये पूरा पाकिस्तान, और ये भी पाकिस्तान था,
जो अभी ही बताए हैं पूर्वी पाक खंड। पाक माने पाकिस्तान, ये भी पाक है, ये भी पाक। पाकिस्तान को थोड़ा ठीक से देख लेते हैं। पाक से पाकिस्तान होता है। एक रात तो आप असेंबली जानते हैं, संसद का नाम नेशनल असेंबली है। रुपया पाकिस्तानी रुपया है। राजधानी इस्लामाबाद है पाकिस्तान का। ये सब पाकिस्तान का छोटे बातें हैं जो आपको ऐसे ही याद रहेगा, पड़ोसी देश। पाकिस्तान का सीमा की बात करें तो इसका जो सीमा लगता है उस सीमा का नाम है भारत। याद रखेंगे, भारत का पंगारू, देखिए याद रहेगा, पंगारू पाक। पाक माने पाकिस्तान, भारत का पंगारू पाकिस्तान। भारत अलग कर लीजिए, पाक अलग कर लीजिए और इससे निकाल लीजिए भारत का पंगारू। का माने हम याद कर रहे थे काश्मीर, जम्मू कश्मीर, लेकिन अब कश्मीर टूट करके हो गया एगो जम्मू कश्मीर और एक हो गया लद्दाख। यानी 2 यूटी मिलता है, ये टूट गया। 2 टूट करके बना कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 यूटी बना। इसको राज्य मत गिन लीजिए। और यदि बात करें प से, तो अभी न कहना कि प से पश्चिम बंगाल, इस साइड आ गए तो कहेंगे पंजाब। और गौ से कहेंगे सर गुजरात सबसे। और से राजस्थान, कौन स्थान? पाकिस्तान का सबसे लंबा सीमा जो लगता है, सबसे लंबा सीमा जो लगता है वो इसी राजस्थान से लगता है। पाकिस्तान का सबसे लंबी सीमा राजस्थान से ही लगता है। यह व्यवस्था आप नोट करते जाइएगा, नहीं तो भूल जाइएगा। 1-2 बार रिवीजन मारिएगा, याद रहेगा। तो पाकिस्तान से भारत का पंगारू पाक। का माने कश्मीर। जब हम बनाए थे तो कश्मीर था। अभी 2019 में पाकिस्तान संशोधन विधेयक 2019 31 तारीख को आया था, और वो जिसके कारण संशोधन विधेयक लाए गए थे बीजेपी के सरकार में 2019 में। कश्मीर को तोड़कर 2 यूटी बनाए गए, यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 2 ये यूटी हो जाएंगे, 2 यूटी हो जाएंगे। तो ये याद रखिए। और प से पंजाब, ग से गुजरात, राज से राजस्थान। सबसे लंबी सीमा राजस्थान से लगता है पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है कि विवाद नहीं। पहले तो 2-3 युद्ध ही याद रखिएगा। 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, 1999 में कारगिल भी हुआ था, जो प्रत्यक्ष नहीं हो प्रत्यक्ष। 1965 में जब युद्ध हुआ तो 1966 में पाकिस्तान के बीच एक भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ, जो अभी बताए आपको ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता। इसी समझौते के बाद बताया ना, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को लेकर के हुआ था विवाद, क्योंकि यहाँ के पार्टी को नहीं बहुमत मिलकर यहाँ के पार्टी को बहुमत मिल गया था। सरकार यहाँ बनाना चाहता था, इसलिए ये लोग यहाँ कंट्रोल करना चाहता था, इसलिए विवाद छिड़ा और भारत के लोग इधर आने लगे पूर्वी पाकिस्तान का। इस कारण इंदिरा गांधी युद्ध छेड़ दिया। 1971 के युद्ध के कारण 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ, जिसे हम लोग शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। ये समझौता याद रखिएगा, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ। और इसी समझौता के तहत एवं विश्व में इस देश का नाम, पूर्वी जो पाकिस्तान था वो बना बंगला भाषा क्षेत्र बांग्लादेश। अब बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश पाकिस्तान ही है, इसलिए बांग्लादेश बन गया उसके उद्देश्य। 1999 में कारगिल हुआ था। हालांकि युद्ध की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन कारगिल हुआ था।
विवाद की बात करें पाकिस्तान के साथ, थोड़ा सा विवाद देखें हम पाकिस्तान के साथ क्या क्या विवाद है, तो आप देख सकते हैं विवाद बढ़ाएं इसको मिटा करके। तो देखिए विवाद देखें हम, आपको नोट करना होगा तो वीडियो को पॉज करके या सुन करके भी नोट लोड कर सकते, नोट बना सकते। चलिए, पाक विवाद, भारत के साथ विवाद। विवाद की बात करें पाकिस्तान के साथ तो सीमा विवाद रहता ही है, आए दिन रहता है। दूसरा, सियाचिन ग्लेशियर, ये कहता है हमारा है विश्व का सियाचिन ग्लेशियर, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर भारत कब्जा किया। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर सीमा विवाद है, और जिसे हमने ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा इसे कब्जा किया। और एक और समझौता, सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता का डेट याद रखिएगा 1960। सिंधु नदी जल समझौता में इस सिंधु नदी का 80% पाक यूज करता है, 20% इंडिया। इसका समझौता विश्व बैंक करवाया था। सिंधु नदी जल समझौता का करवाने वाला वर्ल्ड बैंक था, विश्व बैंक। सिंधु नदी 1960 में हुआ, जिसके तहत सिंधु नदी का 80% जल पाकिस्तान और 20% जल इंडिया यूज करेगा। ये विवाद पाकिस्तान के बीच है, सिंधु नदी सियाचिन ग्लेशियर विश्व का। और ये जो एक क्षेत्र है सर क्रीक, कच्छ की खाड़ी, ये भी विवादित है। सर क्रीक विवाद, ये भी विवाद है। ये भी हमारा पाकिस्तान के साथ विवादित बिंदु है। पाकिस्तान तो विवादित रहेगा ही, क्योंकि एक देश दूसरे देश से टूट करके बना, ये तो हमेशा विवाद चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान रहेगा तब तक। आगे भविष्य में क्या होगा 100, 200, 300 साल बाद, वो अलग बात है, लेकिन ये रहा पाकिस्तान। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से इस सारे अंतर्राष्ट्रीय भारत का इस सीमा देखा। अब यदि हम अगला वीडियो बनाएंगे तो ये जो जलीय सीमा है और ये जो तटीय सीमा है, यहाँ पर तटीय सीमा श्रीलंका, कौन कौन तटीय पड़ोसी देश है, नॉटिकल मिल किसे कहते हैं, इस पर परिचर्चा करते हैं। वीडियो को आराम से देखें, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। गुड डे एंड टेक केयर।